हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग जो रिटेल ट्रेडर हैं वो क्या गलतियां करते हैं जिसके कारण से हम लोग का जो फंड है वो एक लंबे समय के लिए फंस जाता है। और इससे हम लोग कैसे बचेंगे इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल्स में बताऊंगा, एग्जाम्पल के साथ भी बताऊंगा कि कैसे हम लोग को इससे बचना है और क्या गलतियाँ हैं जो हम लोग को नहीं करना है। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं डेली बेसिस पे ETF से रिलेटेड वीडियो पोस्ट करता हूँ और अपना टेलीग्राम चैनल है फाइनेंशियल फ्रीडम के नाम से, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ड्यूरिंग मार्केट आवर कुछ भी लाइव अपडेट रहता है या मैं कोई पोजीशन बनाता हूँ या उसे एग्जिट करता हूँ वो मैं यहाँ आप लोग के साथ शेयर कर देता हूँ। तो पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं हमारे होल्डिंग्स में जो ETF से आज उनके परफॉर्मेंस कैसे रहे। तो डे PNL में दिख रहा होगा 183 रुपीज़ का हम लोग को प्रॉफिट हुआ है। परसेंटेज में देखेंगे तो 0.21% का हम लोग को ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे टोटल PNL में बहुत जन को 1%, 2%, 3% तक का लॉस दिख रहा होगा, तो वो जनरली नॉर्मल सा है। वेट कीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए, सब ये आपका रिकवर हो जाएगा। रूल को और डिसिप्लिन को एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा तो आपको प्रॉब्लम उतना नहीं आएगा। तो देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे ETF है जिसमें हम लोग को फिलहाल 3% से ज़्यादा के प्रॉफिट हो रहे हैं और 3% से ज़्यादा का लॉस हो रहे हैं। ये देखने का एक ही रीज़न है कि अगर मैं पूरा एक एक करके ETF दिखाऊंगा तो उसमें बहुत ज़्यादा समय चले जाएगा, तो इसलिए हम लोग जो ETF 3% से ज़्यादा के लॉस और 3% से ज़्यादा का प्रॉफिट होता है उसको ही हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। तो सबसे पहला और एक लौता ETF है मून निफ्टी 500। इसमें हम लोग को फिलहाल जो प्रॉफिट चल रहा है 3.36% का यहाँ पे हम लोग को प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और बाकी ऐसा कोई भी ETF नहीं है जिसमें अभी हम लोग को फिलहाल 3% से ज़्यादा का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। 2 हफ्ते पहले ही यहाँ पे 4-5% से ज़्यादा बहुत सारे ETF थे, 8-10 ETF थे जिसमें हम लोग को 10% से 4% से ज़्यादा का हम लोग का प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। अभी मार्केट थोड़ा गड़बड़ है तो जिसके कारण से यहाँ पे जो प्रॉफिट है सब अभी थोड़ा कम गए हैं। तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे ETF है जिसमें हम लोग को 3% से ज़्यादा के लॉस हो रहे हैं। तो सबसे पहला ETF PSU बैंक 20, जिसमें मेरा 6.16% का लॉस चल रहा है। और यहाँ पे देखिए मेरा पैसा जो है 6000 के करीब लगा है, यहाँ करंट वैल्यू दिखा रहा है, ये घट के दिखा रहा है। मेरा 2 लॉट कैसे लगा ये मैं आप लोग को बता देता हूँ कि अपने रूल के हिसाब से जब ये -5% पे आया था तब मैंने इसको एवरेजिंग किया था। फर्स्ट टाइम एवरेजिंग -5% में किया था, उसके बाद भी ये गिरा है और अभी -6.16% का दिखा रहा है। तो यहाँ पे बहुत जन का कन्फ्यूज़न होता है कि दोबारा से जब 5% दिखाना शुरू कर देते तो हम लोग दोबारा बाई कर लेते हैं, ये एक गलती है। तो दोबारा फर्स्ट टाइम आपने -5% में एवरेजिंग किया है, सेकेंड टाइम आपको एवरेजिंग तभी करना है जब यहाँ पे आपको -8 to -10% दिखे, तभी जाके आपको सेकंड टाइम एवरेजिंग करना है। फिर से 5% में करेंगे तो क्या होगा, आपका पैसा है जल्दी जल्दी लगेगा और आपका लॉट साइज़ जो है वो जो एक ETF में जो पैसा लग रहा है वो थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में हो जाएगा, तो वहाँ पे आपका पैसा फंस सकता है। ये हो गया पहला गलती। आगे बढ़ते हैं। सेकंड ETF जो है सिल्वर आई ETF, इसमें हम लोग का लॉस जो है 4.71% का चल रहा है। PSU बैंक आई ETF, इसमें जो हम लोग का लॉस है 4.37% का चल रहा है। सिल्वर बीज में हम लोग का लॉस 3.53% का चल रहा है। CPC ETF, इसमें जो हम लोग का लॉस है 3.23% का चल रहा है। बाकी जितने भी ETFs है इसमें अभी हम लोग का लॉस है अभी 3% से कम का है, तो इसको हम लोग अभी छोड़ देते हैं। तो एक बार ऑर्डर सेक्शन में भी ले चलता हूँ और दिखा देता हूँ कि आज के दिन हम लोग का क्या बाइंग और सेलिंग हुआ। वैसे आपको पता लग ही गया होगा क्योंकि मैंने कोई अपडेट नहीं दिया था, तो यहाँ पे हम लोग का आज के दिन कोई बाइंग और कोई सेलिंग नहीं है। पोजीशन सेक्शन भी एक बार देख लीजिए यहाँ पे। तो अब आगे बढ़ते हैं और उस टॉपिक पे बात करते हैं जिसमें कि हम लोग रिटेल ट्रेडर गलतियां करते हैं और हम लोग का फंड जो है वो लंबे समय के लिए फंस जाता है। तो यहाँ पे मैं एक सर का आपको लाइव एग्जांपल दिखा लेता हूँ। पहले इनका पोर्टफोलियो जो इन्होंने मुझे 2 पेज स्क्रीनशॉट भेजे थे उसका मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बार अमाउंट थोड़ा देख लीजिएगा। इनका एक लॉट 1 लाख का रहता है, इनके हिसाब से इन्होंने बताया है मुझे। तो यहाँ पे देख लीजिए PSU बैंक बीज में इनका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है 4,59,000 यानी 4,60,000 इन्वेस्ट है। 6.90% का इनका लॉस चल रहा है। मेरा भी यहाँ पे 6.20 के करीब करीब लॉस है, तो लगभग सेम है, पर इनका पोर्टफोलियो का साइज़ बहुत बड़ा है। CPSE ETF में इनका 2,17,000 का है। मो वैल्यू में 88,000 का है। सिल्वर बीज में 1,84,000 का है। यहाँ पे आपका थोड़ा सा लॉट या सिल्वर बीज को आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं मेरे हिसाब से। ICICI B22 यहाँ पे नहीं दिख रहा है। दूसरे पेज में चलते हैं। मोमेंटम में इनका 1,34,000 का इन्वेस्टमेंट है। कमोडिटी ETF में इनका 86,000 का इन्वेस्टमेंट है। मॉम 30i ETF, इसमें इनका 1,12,000 का इन्वेस्टमेंट है। और टूबीज में 1,38 का इन्वेस्टमेंट है। अल्फा ETF में 1,18 का इन्वेस्टमेंट है। और ICICI B22 इनमें इनका जो
इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 1,67,000 का। यहाँ पे इन्होंने SIP शायद से किया था, जिसके कारण से ये थोड़ा सा भरा हुआ है। तो लगभग 1 लाख के करीब करीब हर ETF में है। पर एक ETF ऐसा है जो कि है PSU बैंक 20। इस ETF में इन्होंने एक बड़ा अमाउंट लगा दिया। तो यहाँ पे ये गलती कर चुके हैं कि देखिए, इनको इस ETF को इन्होंने बार बार एवरेजिंग किया होगा मेरे हिसाब से। तो रूल शायद से इनका फॉलो नहीं हुआ होगा। सर अगर आप देख रहे हैं तो इसमें मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं पूरा पोर्टफोलियो आपका नहीं देख पा रहा हूँ, मैं थोड़ा अंदाजे से बता रहा हूँ कि जैसे आपने -5% में इसमें आपने एवरेजिंग किया था, तो सेकंड टाइम आपको वेट करना चाहिए था जब तक यहाँ पे -8 to 10% नहीं आता है। उसके बाद यहाँ पे आपका 4 लॉट 4.5 लॉट हिसाब से लग चुका है यहाँ पे। तो इतना अमाउंट आपको एक बार में नहीं लगाना चाहिए था। अगर आपको लगाना भी था PSU बैंक 20, मैंने सेम अंडरलाइंग एसेट का आपका और भी अलग अलग ETF होता है। मैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में आपको ले जाके एक बार दिखाता हूँ, तो उसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। कैसे लगाते हैं मैं आपको एक बार ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में ले जाके यहाँ पे दिखाता हूँ। तो ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में हम लोग आ चुके हैं और ये PSU बैंक 20 का चार्ट लग चुका है, 1 डे के टाइम फ्रेम में है। तो देखिए यहाँ PSU बैंक 20 में आपने जब फर्स्ट टाइम बाइंग किया तो आपका -5% में गया। तो उसके बाद फिर से आपने मान लीजिए फर्स्ट टाइम आपने एवरेजिंग किया है -5% के बाद। उसके बाद भी अगर मार्केट गिरता है तो आपको क्या करना है, सेम अंडरलाइंग एसेट यानी PSU बैंक 20 ही आप बाइंग करेंगे। PSU बैंक का ETF ही बाइंग करेंगे, पर दूसरी कंपनी का। PSU बैंक 20 जैसे निप्पॉन का है, दूसरा आपको मिल जाएगा जैसे HDFC का PSU बैंक का ETF, हम लोग इसको बाइंग कर लेंगे। तब क्या होगा आपका, जब मार्केट रिकवर करेगा, आपने PSU बैंक 20 यानी निप्पॉन का जो बाइंग किया उसमें फर्स्ट टाइम बाइंग किया, उसके बाद आपका 5% गिरा, वहाँ पे आपने एवरेजिंग किया, फिर से वहाँ से गिर रहा है, तो आपको क्या करना है, ने दूसरा ETF खोजना है। सेम अंडरलाइंग एसेट माने PSU बैंक का ही दूसरा ETF खोजना है। तो आप अगर इसको बाइंग करेंगे फिर से, उसमें आपका 10% का माइनस दिखा रहा है, इसको फिर आपने सेकंड टाइम इसको बाई कर लिया, दूसरा ETF बाई किया, तो जब मार्केट यहाँ रिकवर करेगा, जब ये 6% मूव होगा तो इसमें आपका प्रॉफिट बुकिंग आ गया। पर अगर आप -10% आपका पहले से ही उसमें PSU बैंक 20 में माइनस दिखा रहा है, उसको फिर आप एवरेजिंग करेंगे तो उसको 10% रिकवर करने में टाइम लग जाएगा। तो आपका पैसा क्या, स्विंग ट्रेडिंग में सबसे बेस्ट है कि माने सबसे हम लोग जो फॉलो करते हैं कि जिससे हम लोग का पैसा जल्दी ग्रो करे, उसमें क्या करते हैं, हम लोग अपने पैसे को जितना जल्दी ग्रो कर पाएँ वो हम लोग को देखना है। तो यहाँ पे आप दूसरा ETF जब बाइंग करते हैं तो इसमें आप लोग का 6% जल्दी आएगा, और इसके बाद भी अगर गिरता है तो आपको क्या करना है, फिर सेम अंडरलाइंग एसेट का तीसरा ETF बाइंग करना है। जैसे यहाँ PSU बैंक I ETF ये ICICI प्रूडेंशियल की तरफ से है, तो इसको आपको बाइंग करना है। अगर गिरते रहता है तो आपको अलग अलग कंपनी का सेम ETF बाइंग करना है, जिसका वॉल्यूम थोड़ा देख लीजिएगा एक बार कि वॉल्यूम भी उसमें ज़्यादा हो और आपको बाइंग सेलिंग में उसमें प्रॉब्लम ना हो। और जब एक बड़ा आपका पोर्टफोलियो साइज़ रहता है तो आप मेरे हिसाब से और एक वो कर सकते हैं कि हम लोग जैसे 6% में बुक करते हैं, तो पोर्टफोलियो का साइज़ आपका बड़ा है तो आप 5% में बुक कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपका जो पैसा है वो जल्दी रोटेट होगा। छोटे जिसका कैपिटल छोटा है तो उनके लिए 6% है, क्योंकि हम लोग छोटे कैपिटल में रिस्क थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं, बड़ा कैपिटल में आप रिस्क थोड़ा कम लीजिए। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे फिर से मैसेज कर सकते हैं। किसी भाई को अगर समझ में नहीं आया होगा, किसी सर को अगर समझ में नहीं आया होगा, कुछ प्रॉब्लम होगा तो मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको अच्छे से फिर से कोशिश करूँगा कि मैं समझा सकूँ। सिंपल सा मैं और एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ। अगर कभी भी मार्केट गिरता है, कोई अगर हम लोग ETF खरीदते हैं, PSU बैंक का ही मैं बोल रहा हूँ, सोचिए PSU बैंक का मैंने एक बार ख़रीदा, उसमें 5% मुझे माइनस दिखा, तो मैंने एक बार एवरेज किया, फिर से वहाँ से गिरना शुरू हुआ, तो मुझे दूसरे कंपनी का PSU बैंक का ETF देखना है, उसको मैं बाइंग करूँगा। तो जब रिकवर करेगा तो वो पहले 6% आपका प्रॉफिट दे देगा और उस पैसे को फिर से आप किसी और जगह में इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो क्या होगा, आपका कैपिटल जल्दी जल्दी रोटेट होगा। और एक ही ETF को अगर बार बार हम लोग एवरेजिंग करेंगे तो वहाँ पे आपका समय थोड़ा ज़्यादा लंबा लग सकता है, जिसमें हम लोग का फंड फंस जाता है और हम लोग को घबराहट उस समय शुरू हो जाता है। तो फिर आप बोलना शुरू करते हैं या हम लोग बोलना शुरू करते हैं कि कैसे सर थोड़ा सा हम लोग को समझा दीजिए कैसे करना है, क्या करना है, थोड़ा सा हम लोग को रिकवर करा दीजिए। देखिए रिकवर ज़रूर हो जाएगा, समय थोड़ा ज़्यादा ले लेगा, बस इतना सही है, डिफरेंस इतना सही है। और हम लोग का जो गूगल फाइनेंस सीट है उसमें देखिए मैंने हर ETF का सेम अंडरलाइंग एसेट का 3-4 ETF इसलिए ही रखा है ताकि हम लोग को अगर एवरेजिंग के बाद भी मौका मिले, ज़्यादा ही गिरावट हो, तो हम लोग दूसरा ETF खरीद सकें। जैसे मेरे यहाँ पे सिल्वर का मैं दिखा देता हूँ आपको एग्जांपल के तौर पे। मेरा होल्डिंग्स, अच्छा सॉरी यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ पे मेरे होल्डिंग्स पे देख लीजिए। सिल्वर अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, 1 मिनट दिखा देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे सिल्वर का सिल्वर I ETF मेरे पास है, सिल्वर 20 है,
उसके बाद HDFC सिल्वर भी है। तो 3 तरह का सिल्वर मैंने बाइंग कर रखा और तीनों में देखिए आपको अलग अलग तरह का लॉसेस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सिल्वर आई ETF में मेरा 4.7% का लॉस दिखा रहा है, सिल्वर बीज में मेरा 3.53% का लॉस दिखा रहा है और HDFC सिल्वर में मेरा 2.72% का लॉस दिखा रहा है। और एक सिल्वर होगा मेरे पास सिल्वर ETF, उसमें मेरा देखिए यहाँ पे सिल्वर ETF, इसमें मुझे प्लस में माने 1.54% का यहाँ पे मैं प्लस में बैठा हूँ। तो जब सबसे पहला प्रॉफिट बुकिंग मेरा इसमें आएगा, अगर इसी को मैं अगर एवरेज करता सिल्वर बीज या उसमें, तो उसमें मेरा प्रॉफिट बुकिंग में टाइम लग जाता। तो यहाँ पे 6% जब मेरा प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो उस पैसे को मैं फिर से रोटेट करके दूसरी ETF में लगा पाऊँगा, जिससे कि अपना कैपिटल जो है वो जल्दी जल्दी रोटेट होगा और जल्दी जल्दी ग्रो होगा। होप आपको ये वीडियो के माध्यम से आपका जो क्वेश्चन था या आपका जो क्वेरी था वो समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में या तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में दे सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।